हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के नेक्स्ट चैप्टर में हम आज पढ़ते हैं। कल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, उनके ऊपर एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये पढ़ती हूँ। अगर आपको ये पता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपने समझ लिया, तो अगर आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझ लिया तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या है आपका? ए प्रॉपर इंटीग्रल इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल था, ठीक है, ए से बी उसकी लिमिट दे रखी थी f(x) अगर आपका फंक्शन ए पे इनफाइनाइट बनता हो या बी पे बनता हो या ए और बी दोनों पे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इंटीग्रल जो था वो क्या है? इम्प्रॉपर। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारा इंटीग्रल क्या कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा। ओके। और प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो ऑलवेज आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है ए से बी रिमार्क f(dx) इज कन्वर्जेंट एट किस पे? ए पे। अगर आपका फंक्शन दे रखा है ए पे कन्वर्जेंट है, तो स्टूडेंट्स अगर हम ए से सी लें, f(dx) ए से सी लें तो भी हमारा क्या रहेगा? कन्वर्जेंट। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ए से बी के लिए कन्वर्जेंट है, तो हमने सी जो है वो सी हमने ए और बी के बीच का कोई नंबर लिया है, ए और बी इंटरवल जो है उसके बीच में लाई करता है, तो देन ओबियसली आपका जो फंक्शन है ए और सी के लिए भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। इसके आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। ओके। नेक्स्ट है आपका ए से बी f(dx) इज कन्वर्जेंट एट ए पे। अगर आपका इंटीग्रल ए पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, तो देन अगर हम इंटीग्रल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या रहेगा? उसी पॉइंट ए पे कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। ओके। अब हम एक थ्योरम का रिजल्ट पढ़ते हैं जो हमारे आगे कंपैरिजन टेस्टों में यूज होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी f(dx) एट ए। आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है, उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं? ओके। जैसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट आपको बहुत ही कुछ अलग मीनिंग दे रही हैं। और हम कोई भी जब थ्योरम प्रूव करते हैं तो आपको पता ही होता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कि क्या नेसेसरी है उसके लिए, कि हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है। और क्या हमारे को दे रखा है। ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर। जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो ए पे क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके। हमारे पास एफ जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है ऑन किस पे? ए बी इंटरवल पे। स्टूडेंट्स देखिए, ए के ऊपर कन्वर्जेंट है, हमने ए को ओपन लिया है, बी को क्लोज लिया है। इज दैट देयर एग्जिस्ट, अगर वो कन्वर्जेंट है ए पे, तो देन मस्ट एग्जिस्ट, आपके पास एक एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होगा किसके लिए? एप्सिलॉन के लिए। एप्सिलॉन आप क्या लेते हो? ऑलवेज पॉजिटिव लेते हो, ग्रेटर 0 लेते हो। ठीक है। सच दैट आपका जो इंटीग्रल है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ए जो था वो पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कन्वर्जेंस का काम कर रहा था, तो हम ए प्लस में एप्सिलॉन आपने पढ़ा था ना, जब आपके पास ए जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करते हैं, तो हम ए से स्लाइटली हट के कुछ करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? ए में प्लस कर दिया एप्सिलॉन ए बी और f(dx). अगर ये आपका लेस है किससे? m से, तो देखिए लेस है m से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा? बाउंडेड होगा। ठीक है। बाउंडेड होगा तो हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में आपको समझ आ गया। आपके पास एक प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है जो किस पे कन्वर्जेंट है? ए पे कन्वर्जेंट है। तो कह रहा है कि आपके पास एक ज़रूर पॉजिटिव नंबर m मिलेगा, जो क्या होगा? इंटीग्रल ए प्लस एप्सिलॉन बी f(dx) लेस होगा किससे? एप्सिलॉन। ओके। और आपका जो एप्सिलॉन है वो 0 और b - a के बीच में लाई कर रहा है। ओके। अच्छा,
अभी मैं इसी रिजल्ट के ऊपर दूसरा वो करती हूँ। देखो मैंने अभी ये कहा कि आपका ये जो इंटीग्रल है वो बाउंडेड है। अगर सपोज करिए बाउंडेड है तभी हम इसको कह पा रहे हैं बाउंडेड है, तो ही हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और तब ही हम क्या कहें कि हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, अगर आपके पास m जो है वो बाउंडेड नहीं हो, फॉर देखिए इधर, इफ़ फॉर एवरी m ग्रेटर है 0 से, वी कैन डिफाइन सम एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन कहाँ लाई करेगा, 0 और b माइनस a के बीच में, एंड फाई एप्सिलॉन ग्रेटर होगा m से, देन a इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन b f dx इज़ नॉट बाउंडेड अबव, कि मैंने पहले वही बात समझाई थी। अगर आपका ये इंटीग्रल बाउंडेड आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरम है वो, हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आपका कन्वर्जेंट बन जाएगा। अगर अनबाउंडेड है तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंट। तो इसका कहने का मतलब, रिमार्क का जो है वो यही है कि अगर आपका बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज नो। ठीक है, ओके। अब हमारा फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट कंपेरिजन। अब हमारे कंपेरिजन टेस्ट चलेंगे। इफ़ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, इफ़ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस सच दैट f ऑफ x लेस इक्वल है g ऑफ x। ओके, f और g आपके दो पॉजिटिव फंक्शन है, f ऑफ x लेस है g ऑफ x फॉर ऑल x के लिए इन इंटरवल a b। ठीक है, ए आपका ए की तरफ से ओपन इंटरवल है और आपका बी और क्लोज इंटरवल है, एंड ए क्या है, क्योंकि ए इसने ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट क्या दे रखा है, डिसकॉन्टिन्यूटी दे रखा है, लेकिन ए इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है कौन से इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास एफ और जी दोनों क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, एफ ऑफ एक्स लेस है किससे, जी ऑफ एक्स से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, हम जी एक्स को क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में अगर आपका एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट बनता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जी एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट की जो कंसेप्ट थे क्लियर हो गया कि एफ और जी आपके दो पॉजिटिव फंक्शन मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स लेस होगा किससे, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, ए वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या ले सकते हैं, हमारा अगर जी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर हमारा जी एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है तो हमारा जी क्या होगा, वो भी डाइवर्जेंट। ओके, अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस क्वेश्चन को, इस कंपेरिजन फर्स्ट टेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, आपके पास एग्जाम्पल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपके पास इंटीग्रल है इम्प्रॉपर 0 से π/2। ओके, साइन एक्स एक्स की पावर p dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 जो है, a जो है, a का काम कौन कर रहा है, 0। तो देख सकते हैं आप 0 इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है ना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा एफ ऑफ एक्स हमने क्या पिक कर लिया, साइन एक्स अपॉन में एक्स पी। ओके, अब देखिए जब आपका p जो है लेस इक्वल होगा 0 से, p जो है लेस इक्वल होगा 0 से, अगर p 0 से के बराबर हो गया तो x की पावर 0 1 और आपके पास क्या हो गया, साइन x। और हमें पता है साइन x जो है वो हमें क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, दूसरा हमने ले रखा है p लेस है किससे, 0 से। ओके, साइन एक्स अपॉन में अगर आपका p छोटा है, सपोज कर लीजिए 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, x³ साइन एक्स। अब बताइए ये चीज़ भी हमें ऑलवेज क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। तो वी कैन से दैट इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कंबाइंड रिजल्ट में कि आपका p जब लेस इक्वल 0 हो तो देन इंटीग्रल क्या बनेगा, प्रॉपर, और इट इज़ कन्वर्जेंट। ओके, अब सेकंड केस हमने लिया कि अगर आपका p ग्रेटर है 0 से ग्रेटर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 जो है वो हमारी ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है f के लिए। ठीक है, हमने क्या उठाया, साइन एक्स अपॉन में
एक्स पी उठा लिया, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में एक्स पी, मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स रखा और इसको यहाँ पे कर दिया 1 अपॉन में पी एक्स की पावर पी माइनस में 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए इस चीज़ पे अगर एक्सटेंड करता है किसको, ज़ीरो को, तो लिमिट एक्सटेंड करता है अगर आपका ज़ीरो, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या देगा आपको, 1 देगा। आपको ये चीज़ क्या है पता है, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ का पता है तो आप क्या कह सकते हो कि साइन एक्स अपॉन में एक्स हमारे पास क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। साइन एक्स अपॉन में एक्स इज़ क्या बनेगा, बाउंडेड। तो वी कैन से दैट जब हमने बताया कि एक्स 0 टेंड करता है तो देन मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 देता है, तो हम क्या कह सकते हैं साइन एक्स अपॉन में एक्स लेस इक्वल है 1 से, ठीक है। तो 1 से लेस है, अगर मैं फर्स्ट में इस कंसेप्ट का यूज़ करूं तो साइन एक्स अपॉन में एक्स की पी लेस इक्वल 1 अपॉन में एक्स की पावर पी माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा हो गया, एफ और जी आपके दो पॉजिटिव फंक्शन थे और एफ ऑफ एक्स लेस है जी ऑफ एक्स। आपने ये चीज़ दिखा दी ना, आपको सिर्फ वहाँ पे ये दे रखा था कि एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स को आपने क्या दिखा दिया, लेस दिखा दिया, किससे, 0 से। तो अब हम थ्योरम का रिजल्ट लगा सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के पहले पार्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या था, अगर आपका जी कन्वर्जेंट है तो देन एफ भी ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। ओके मैंने ये उठाया, ये मेरा जी है, ठीक है। क्या आप ऐसा पहले पढ़ चुके पी टेस्ट पढ़ा था ना, जिसमें क्या था, अगर पी आपका 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट और पी 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कह सकते हो, आपका जो इंटीग्रल 0 से π/2 1 अपॉन में एक्स की पावर p माइनस 1 dx कन्वर्ज करेगा, कब, जब आपका p क्या है, मतलब इसकी पावर जो है वो लेस हो किससे, 1 से। तो हमारे पास पावर क्या है, p माइनस 1, तो क्या ले सकते हैं, p लेस होगा 2 के लिए, ठीक है। तो जब p 2 से छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले सकते हो, ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो हैंस हम रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। हमने रिजल्ट में पीछे क्या दिखाया है, हमने पीछे ये दिखाया था कि अगर आपका p लेस इक्वल है किससे, 0 से, तो कन्वर्जेंट, और p से 0 से बड़ा है तो क्या है, डाइवर्जेंट। आपने यहाँ पे क्या दिखाया, p जब छोटा है किससे, 2 से, तो कन्वर्जेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, आपका जो इंटीग्रल है वो जब 2 से छोटा है तब तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट, ओके। और क्लियर करने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, 0 से 1 dx रूट 1 माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को पिक कर लिया, एफ ऑफ एक्स ये है, मैंने इसको एक्सप्लेन करा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या लिखते हो, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर, ठीक है, कर लिया, ओके। इसको फैक्टराइज किया। अब देखिए ये जी, अगर आपका x बाउंडेड है, अगर आपका x पॉजिटिव है तो देन ये वाली जो चीज़ है एज वी नो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, अगर आपका x 0 के बराबर भी है तो भी हमें ये चीज़ क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी क्या होगी, बाउंडेड अबव, ठीक है, ओके। तो हमने बाउंडेड अबव किससे ले ली, के से ले ली, के से बाउंडेड अबव ले ली, तो हमारे पास क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स, इस चीज़ को मैंने लिखा ये चीज़, और लेस इक्वल इसमें क्या डाल दिया, के अपॉन में 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1/2। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग जी को पिक किया आपने, अब फिर वही आपके जी में p की जो वैल्यू थी वो 1/2 है। बाय कंपैरिजन p टेस्ट क्या कह सकते हो, अगर आपका n जो है लेस है किससे, 1 से, तो देन वी कैन से दैट कन्वर्जेंट। तो आपका टेस्ट क्या बन गया, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका एफ ऑफ एक्स भी क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ओके, थैंक यू।